अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका नाम है फार्मूलाई ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो हमने इधर लिखने हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को टोटल जो फार्मूलाज रिप्रेजेंट करते हैं वो 4 किस्म के फार्मूलाज हैं। पहले को हम कहते हैं जी, हमारे पास जो पहला फार्मूला है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो दूसरे किस्म का फार्मूला है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। थर्ड वन को हम कहते हैं जी कंडेंस्ड फार्मूला। और चौथे नंबर को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या डॉट और क्रॉस फार्मूला। डॉट और क्रॉस फार्मूला, इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। तो ये 4 तरह के फार्मूले हैं जो क्या करते हैं जी, जो जिससे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जाहिर कर सकते हैं। वो फार्मूलेज कितने हैं? 4 फार्मूले हैं। एक पहला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल, तीसरा कंडेंस्ड और चौथा क्या है? डॉट और क्रॉस फार्मूला। हम इनको अब बारी बारी डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हम चलते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर। हम लिखते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये क्या होता है जी? हमारे पास ये एक ऐसा फार्मूला है जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की कुल तादाद को बताता है, या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, एटम की कुल तादाद को बताता है। हम क्या लिखते हैं जी? ये फार्मूला विच टेल्स अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। फार्मूला, ये ऐसा फार्मूला है विच टेल्स अबाउट, जो हमें बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर की बजाय हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी यूज़ कर सकते हैं इधर। फार्मूला विच टेल्स अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की कुल तादाद को बताए वो फार्मूला क्या होता है जी? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है, हमने लिखा जी फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि ब्यूटेन के अंदर जो कार्बन एटम की तादाद है वो हमारे पास 4 है, और जो हाइड्रोजन एटम की तादाद है वो हमारे पास 10 है। ये जो हमारे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C4H10, ये जाहिर करता था कि हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं जी? 4, और हाइड्रोजन एटम कितने हैं जी? 10। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये ऐसा फार्मूला होता है जो एक मॉलिक्यूल्स में एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को बताता है। हम क्या लिखेंगे? फार्मूला which tells
अस अबाउट एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम। किस चीज़ को? एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ऐसा फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल में विद इन मॉलिक्यूल वो फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को बताए, ऐसे फार्मूले को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या करता है? एक मॉलिक्यूल में एटम्स की सही तरतीब को बताता है, बिल्कुल दुरुस्त तरतीब को बताता है। ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला के अकॉर्डिंग है उसको सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होता है, उसको डबल लाइन से जाहिर करते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको ट्रिपल लाइन से जाहिर करते हैं। हमने क्या कहा? स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है जी? वो फार्मूला है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को बताता है। इसके मुताबिक सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से, डबल बॉन्ड को दो लाइनों से, और ट्रिपल बॉन्ड को तीन लाइनों से जाहिर करते हैं। तो इसके हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला की एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाता है जी? हमारे पास एक लेते हैं हम जी ब्यूटेन, और दूसरी साइड पे अब ले लेते हैं जी आइसोब्यूटेन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी? C4H10। इसका भी यही C4H10। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास। ये क्या है जी? ये कार्बन एटम है जी हमारे पास। कितने? 4 कार्बन एटम है। तो 4 कार्बन एटम को हमने एक लाइन में जोड़ दिया। तो इसमें हमने क्या कहा जी? ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होते हैं इधर। तो इसमें देखें 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन है जी, और 10 हाइड्रोजन है। ब्यूटेन की बात करें हमारे पास, इसमें क्या होता है जी? इसमें भी 4 कार्बन होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट चेन में नहीं होते। तो इस तरह 4 कार्बन होते हैं हमारे पास। तो हाइड्रोजन इसमें कैसे होते हैं? 10 हाइड्रोजन अरेंज होते हैं, 3 इधर आ जाते हैं, एक इधर हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है, 3 हाइड्रोजन इधर आ जाते हैं, और 3 हाइड्रोजन इधर आ जाते हैं। तो देखें दोनों में ब्यूटेन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और स्ट्रक्चर दोनों की मुख्तलिफ है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ होता है, उन कंपाउंड को हम कहते हैं जी आइसोमर्स। क्या कहते हैं? आइसोमर्स। और इस अमल को क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म। पहले हम आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम लिखेंगे द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं जी? उन कंपाउंड को हम आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना, और ये जो अमल है हमारे पास, वो क्या कहलाता है जी? आइसोमरिज्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है जी? आइसोमरिज्म। हमने क्या कहा? हमने इसकी एग्जांपल्स में देखा। एग्जांपल्स में हमने आइसोब्यूटेन ली और ब्यूटेन ली। आइसोब्यूटेन का भी हमने स्ट्रक्चर बनाया, ब्यूटेन का भी बनाया। तो
दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा था, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की मुख्तलिफ थी, तो हमने कह दिया ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। फिर हमने आइसोमर्स की डेफिनेशन कर दी कि आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ होता है। इन कंपाउंड्स का एक स्पेशल नाम है जिसको हम आइसोमर्स, या इस अमल को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। तो नेक्स्ट हम थर्ड किस्म का जो हमने फार्मूला पढ़ा था जी, वो करते हैं जी। थर्ड किस्म का जो फार्मूला हमने पढ़ा था उसका नाम था जी हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला इस फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो क्या करता है जी, रिप्रेजेंट करता है किसको, एटम्स को, ठीक है, या रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ एटम्स। फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स group of atoms joined with carbon atom। वो फार्मूला जो कार्बन एटम के साथ लगे हुए एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जाहिर करे, क्या कहलाता है, कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। हमने इसकी डेफिनेशन क्या क्या कही कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो कार्बन एटम के साथ लगे हुए एटम्स को जाहिर करता है या कार्बन एटम के साथ लगे हुए ग्रुप ऑफ एटम को जाहिर करता है। ऐसे फार्मूले का नाम क्या है जी, ऐसे फार्मूले का नाम है कंडेंस्ड फार्मूला। ये क्या है जी, ये ऐसा फार्मूला है जो कार्बन एटम के साथ लगे हुए दूसरे एटम्स को या कार्बन एटम के साथ लगे हुए ग्रुप ऑफ एटम्स को, एटम्स के ग्रुप को, एटम के मजमूए को जाहिर करता है, कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी जो एग्जांपल्स में ले लेते हैं जी, वो दो कंपाउंड ले लेते हैं जिसके एग्जांपल्स में, वो दो कंपाउंड क्या हैं जी, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जैसे हमने ऊपर लिए हैं जी। ब्यूटेन का अगर हम कंडेंस्ड फार्मूला लिखें तो ब्यूटेन का अगर हम वो होता है जी हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये क्या कर रहा है, इस कार्बन एटम के साथ लगे हुए तीन ग्रुप्स को जाहिर कर रहा है, ग्रुप ऑफ एटम को। इस कार्बन के साथ दो ग्रुप ऑफ एटम, इस कार्बन के साथ दो, इस कार्बन के साथ तीन। तो कार्बन के साथ लगे हुए क्या करता है जी, ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स को जाहिर करता है। अगर हम बात करें आइसोब्यूटेन की तो हम उसका क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये आइसोब्यूटेन का क्या है जी हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला है, और इस तरह उसका क्या है जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये स्ट्रक्चर और कंडेंस्ड फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है। हमारा लास्ट किस्म का फार्मूला रह जाता है वो जी इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसका एक नाम क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, दूसरा नाम क्या है जी, डॉट और क्रॉस फार्मूला, डॉट और क्रॉस फार्मूला। ये जो इलेक्ट्रॉनिक या डॉट और क्रॉस फार्मूला है, ये क्या करता है जी, ये इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक को बताता है। किसको बताता है जी, इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक को बताता है। हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को बताता है। फार्मूला विच टेल्स अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ता है, शेयरिंग को बताता है, इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, डॉट और क्रॉस फार्मूला। तो इसका दूसरा नाम क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। हम इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हम इसकी एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ही लें। हम इसमें प्रोपेन ले लेते हैं। प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है जी हमारे पास C3H8। तो हमने ये बनाना है जी, हमारे पास ये कार्बन है जी, ये दूसरी कार्बन है जी, ये तीसरी कार्बन है जी। फिर हम बनाते हैं जी हाइड्रोजन को, ये
इस कार्बन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन है जी, ये इस कार्बन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन है जी, ये ऊपर लगी हुई हाइड्रोजन है, CH3 हमने बना दी है। ये इधर लगी हुई हाइड्रोजन है जी, ये नीचे लगी हुई हाइड्रोजन है। ये इसी तरह इधर भी 3 हाइड्रोजन है एंड वाले कार्बन के ऊपर। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से ज़ाहिर कर दिया है। ये जी हमने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन किससे बना दिए हैं जी, क्रॉस से बना दिए हैं। अब क्या होगा, अब हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से बना देना है। हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से बना दिया है। वो फार्मूला जो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक को बताए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे बन रहे हैं, उस फार्मूले को हम क्या कहेंगे जी, हम उस फार्मूले को कहेंगे डॉट और क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो आज का ये हमारा टॉपिक यही ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें।